नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिका महाद्वीप की अपनी यात्रा। तो आज से हम घूमेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कितने दिन, ये डिपेंड करता है कितना वीडियो होता है, 10 दिन 15 दिन। सबसे पहले किसी भी महाद्वीप के बारे में हमें ये जान लेना जरूरी है कि उसकी खोज कौन किया था। देखिए, एक बात तो आप भी जानते हैं कि वो जमीन है, जमीन तो हमेशा से रहती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ जमीन ऐसी भी होती है जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है। जैसे आपके दादा परदादा हो सकता है कहीं पर जमीन खरीदे हो, लेकिन आपको पता ना हो उसके बारे में। जब सरकार वहां से रोड हाईवे कुछ बनाती है तो उसका नाम क्या होता है, अगर आपके नाम पर रजिस्टर्ड होती है तो आपको पैसा मिलता है। तब बहुत खुश होते हैं कि चलो हमारे दादा परदादा हमारे लिए इतना अच्छा काम कर गए। फिर तो वो मर भी चुके होते हैं तो उनकी पूजा पाठ शुरू हो जाती है। अगर हाथ आता है 10-20 लाख, कभी कभी 1-2 करोड़ रुपए। तो इसी तरह क्या होता है, हर समय हर जगह के बारे में जानकारी नहीं होती है लोगों को। सबसे पहले यूरोप ऐसा देश बना, महाद्वीप है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में कुछ देश ऐसे हैं जिनके राजा महाराजा की विशेष रुचि थी किस काम में, यात्राओं को बढ़ावा देने में। देखे होंगे कुछ शासक जिन्हें संगीत का शौक होता है तो उनके जहाँ पर राज दरबार होता है वहाँ गाने बजाने वालों की भरमार रहती है। कुछ को लेखन कला पसंद होती है लिखना, तो उनके दरबार में लेखक बहुत होते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को अगर यातना देना पसंद होती है तो उनके दरबार में जल्लादों की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे ही यूरोप में दो देश थे, एक था स्पेन, एक था पुर्तगाल। और इन दोनों में जो राजा हुआ करते थे उस समय, उन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती थी कि कैसे भी हो समुद्र की यात्राओं को बढ़ावा दिया जाए ताकि नए नए जगहों के बारे में जानकारी हो। इसी क्रम में सबसे पहले शुरुआत करती हैं स्पेन की महारानी। स्पेन की महारानी जिनका नाम है इसाबेल। उन्होंने कहा कि हमको एक अच्छा नाविक चाहिए जो लंबी लंबी यात्राएं कर सके। तो एक व्यक्ति इटली के थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब आप अच्छे जानते होंगे वो उनका नाम क्या है, उनका नाम है कोलंबस। तो इन कोलंबस भाई साहब को पकड़ा और कहा कि आप यात्रा कीजिए, आपका पूरा खर्च हम उठाएंगे। तो इनको 1492 में निकाल दिए यात्रा के लिए और कहा जाइए और पूर्व की ओर जाइए, भारत को खोजिए। लेकिन ये भाई साहब थोड़ा क्या थे, अनुभवी कम कहे जा सकते हैं, या फिर अनुभवी भी होते हैं तो कभी कभी क्या होता है गलतियां हो जाती हैं। ये भारत न जाकर पहुंचे एक दूसरे एक स्थल पर जिसको आज हम कहते हैं वेस्ट इंडीज। जो ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो द्वीप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं, उन सबको मिलाकर कहते हैं वेस्ट इंडीज। तो उन्हीं में से एक द्वीप पर पहुंचे भाई साहब, लेकिन वहां से इतना खुश हुए कि वापस लौट लिए। इन्हें कहा कि हमको एक नई दुनिया की जानकारी हुई है, इसलिए इस पूरे महाद्वीप को कहा गया नई दुनिया। क्यों? क्योंकि 1492 के पहले तक इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। आप समझ सकते हैं नई दुनिया क्यों कहा। जैसे होता कुछ लोग ना पहला पेपर देते हैं तो इतने एक्साइट हो जाते हैं कि अगले पेपर के लिए मेहनत ही करना बंद कर देते हैं। वैसे ही भाई साहब यहाँ तक आए और यहाँ जाने की हिम्मत नहीं की, लौट गए। इसके बाद जब ये यूरोप में पहुंचे तो शोर हो गया कि एक नए दुनिया की खोज हुई है। और कौन खोजे? कोलंबस भाई साहब। ये खबर पहुंची पुर्तगाल को। तब पुर्तगाल ने फिर एक और यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा जाओ हम भी भेजते हैं, तुम भी घूम कर आओ, देखो वहां क्या है। तो एक और व्यक्ति है, उनका नाम था अमेरिगो वेसापुस्की। अमेरिगो वेसापुस्की। वो भाई साहब यहाँ नहीं, वो सीधे अंदर तक पहुंचे। और अंदर पहुंचे और इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पहले कौन व्यक्ति थे जो अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचे। तो अमेरिगो वेसापुस्की। और सबसे पहले अमेरिका महाद्वीप की खोज कौन की है? तो खोज किए थे कोलंबस। तो अमेरिगो वेसापुस्की जो व्यक्ति थे, इन्हीं के नाम पर इस नई दुनिया को, नई दुनिया कौन कहा? कोलंबस। तो इस नई दुनिया को कहा जाने लगा अमेरिका। और धीरे धीरे बाद में फिर एक इतने ही बड़े स्थलखंड की ओर खोज हुई जो इसके दक्षिण में था, उसको कहते हैं दक्षिण अमेरिका। जब वो दक्षिण अमेरिका हो गया तो यह क्या हो गया? उत्तर अमेरिका अपने आप। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। खोज कोलंबस ने की, मैन मुख्य भूमि पर कौन पहुंचा? अमेरिगो वेसापुस्की। इस महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, ये संख्या बताने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि आपके जुबान पर होने चाहिए। होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन जान लीजिए कुल 29 देश हैं। ठीक है, तो इन 29 देशों के क्या याद करना है? कैपिटल, और साथ में इनकी मुद्राएं याद करनी है, और इनके झंडे के चित्र एक बार देख लेने हैं कैसे हैं। क्योंकि वनडे एग्जाम में क्या होता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, और अगर वनडे नहीं देना है तो फिर जानना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, मुख्य मुख्य देशों के बारे में जानो। उसके बाद हम बात करेंगे इसका क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल लगभग 2.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है।
इतना बड़ा क्षेत्रफल है। अगर हम कहें पूरी धरती का कितने प्रतिशत है, जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में रहते हैं और हम कहें कि आपका पूरे मकान का आपका कमरा कितने प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 10%, 20%। उसी प्रकार अगर पूरी धरती को क्या मान लिया जाए, 100 स्थल जो पूरे हैं धरती पर उसको 100% मान ले, तो ये जो पूरा महाद्वीप देख रहे हैं ये कितना है, कुल 16.3%। 16.3%। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये ग्रीनलैंड। देखिए जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आप देखेंगे तो ये ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है पूरी दुनिया का, ये यहाँ देखेगा। लेकिन इस पर अगर हम राजनीतिक अधिकार की बात करें तो एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क, ये यूरोप का देश है, उसका अधिकार है। होता है ना कभी कभी, मानकर चलिए जैसे कोई देश है किसी न किसी महाद्वीप पे तो होगा ही, लेकिन अगर उस पर कुछ कोई और देश अधिकार कर लेता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उस महाद्वीप से अलग हो गया। यानी अगर मैप में देखेंगे तो जो ग्रीनलैंड है ये किस किस महाद्वीप का भाग है, उत्तरी अमेरिका का। लेकिन कोई पूछे इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है, यानी इस पर कंट्रोल किसका है, तो वो है डेनमार्क का। तो इतना हम जाने, ये समझ लीजिए पूछा जाता है अक्षांश देशांतर विस्तार। हमने शुरुआत में बताया था कि हम किसी भी महाद्वीप के खगोलीय विस्तार के बारे में जानेंगे। खगोलीय मतलब अक्षांश देशांतर। तो देखिए जो आप ये गोला देख रहे हैं ना, इस गोला में ये आप देख रहे हैं 0 अंश अक्षांश, और जैसा कि बताया था कि 0 अंश अक्षांश होता है विषुवत रेखा, और ये पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर के भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये देखिए ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये देखिए ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार एक देशांतर रेखा होती है जिसको कहते हैं 0 अंश देशांतर रेखा। 0 अंश देशांतर रेखा से ही पूरे पृथ्वी का जो समय होता है ना, वो क्या होता है, नियंत्रित होता है। नियंत्रित का मतलब है कि 0 अंश देशांतर रेखा को ही मेन टाइमलाइन माना जाता है। ये सभी बातें हम कहाँ बताएंगे, एस्ट्रोनॉमी में। तो देखिए ये रही पृथ्वी हमारी ये, और अगर इसको बीच से एक रेखा खींच दी जाए 0 अंश देशांतर रेखा, तो इसके जो इस साइड का भाग है इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये भी तो गोले का आधा भाग है, पूर्वी गोलार्ध। और इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो ये सब जान लिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो अब हम बात करेंगे, ये रहा, ये जो देख रहे हैं छोटा सा मैप, इसमें खाली इतना बताया गया है कि अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में एकदम कौन सा अक्षांश है, उत्तर में कौन सा अक्षांश है, तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। और इसके बाद जो ये लंबी लाइन देख रहे हैं ये है देशांतरी विस्तार। तो देखिए जो अक्षांशीय विस्तार है 7 अंश 15 मिनट। पहली चीज तो ये समझ लीजिए अक्षांश जो होते हैं उसको हम किस में व्यक्त करते हैं, अंश में और मिनट में। ठीक है, तो 7 अंश 15 मिनट नॉर्थ में। नॉर्थ का मतलब है ये 0 जो देख रहे हैं इसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे बढ़ेंगे, तो उसी क्रम में जाएंगे तो 7 जहां पर 7 अंश अक्षांश है 7 अंश 15 मिनट, वहां पर इसका दक्षिण बिंदु है। और देखिए जो इसका दक्षिण बिंदु है ये पनामा द्वीप है, पनामा है उसके पास में है, इसका नाम है डी अजेरो प्रायद्वीप। तो पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो डी अजेरो प्रायद्वीप। अब पूछेगा ये बताइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, तो कहिएगा 7 अंश 15 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो फिर कहेंगे उत्तरी अक्षांश इसका मतलब क्या है तो दक्षिण में, तो कहिएगा बिल्कुल ये अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में है, लेकिन विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। और विषुवत रेखा के उत्तर में जो कुछ भी होता है उसको हम उत्तरी अक्षांश ही कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछेगा ये बताइए इसका उत्तरतम अक्षांश कौन सा है, तो कहिएगा 83 अंश 38 मिनट। यानी कोई कहे कि हमको अमेरिका महाद्वीप में अगर दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर जाना तो हम कुल कितना अक्षांश जा पाएंगे, तो कहिएगा तो हम जा पाएंगे 7 अंश 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 अंश 38 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे देशांतरी विस्तार की। तो देखिए देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो ये देशांतर देख रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये है पश्चिमी और ये है पूर्वी देशांतर। तो इस साइड को देख रहे हैं 12 अंश 8 मिनट पश्चिमी देशांतर। कितने में है, 12 अंश 8 मिनट पश्चिमी देशांतर। और अगर हम कहें इसका पश्चिम में विस्तार कितना है, तो है 172 अंश 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। 172 अंश 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अब पूछेगा अगर उत्तर में द्वीप कौन सा, उत्तर में अगर पूछा जाए कि इसका ये बताइए कौन सा पॉइंट है, तो उत्तर में है केप मॉरिस। उत्तर में इसका कौन सा पॉइंट है, उत्तर में केप मॉरिस, जो कि 83 अंश 38 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। देखिए अब ये 83 और 38 तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 8338
तो उम्मीद करते हैं ये इतना समझ में पूरा आ गया होगा। इसके बाद अगले वीडियो से हम बात करेंगे, इसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से देश हैं, कौन कौन कैपिटल है, उसके बाद हम भ्रमण करेंगे पूरे इस अमेरिका महाद्वीप का। चलिए, धन्यवाद।